हाँ मारूफ भाई, एक सवाल आपसे भी था कि जैसे बोला जाता है कि ये सेकुलर दल जो है, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मीम के साथ जो है मिलके अलायंस कर लें, गठबंधन कर लें। उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया? ये सभी के लिए सवाल है, लेकिन मारूफ भाई से पहले मैं कर लेता हूँ, फिर वकार भाई आपसे ही इसका पूछा जाएगा कि मीम से गठबंधन क्यों नहीं किया बाकी सेकुलर पार्टियों ने, उसको अलग क्यों रखा? देखिए लेकिन मौदूदी भाई, सबसे बड़ी बात यह है मीम का जो चरित्र रहा है कि एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में उनका एक चरित्र रहा है। तो सेकुलर पार्टियां जो भी हैं, इसी वजह से उनसे वो हिचकिचा रही थी। जाहिर सी बात है, जो बहुसंख्यक वोट को कोई भी नहीं खोना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो। और मीम का चरित्र बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा कि मुस्लिम लीग का कभी रहा करता था। जब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक कही जाती है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का नाम सेकुलर है, भारतीय जनता पार्टी। इनका तो नाम भी सेकुलर नहीं है। जहां तक कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, इनसे हम गठबंधन करें और बहुसंख्यक वोट को हर पार्टी अपने आप में बैलेंस बनाए रखना चाहती है। इनसे गठबंधन करने की सबसे बड़ी वजह जो सेकुलर पार्टियों के सामने थी, कहीं ना कहीं ये रही कि कहीं हमारा जो बहुसंख्यक वोट है वो कहीं हमसे मिस ना हो जाए। इसी वजह से इनसे और इनके भाषण से, इनकी जो भी इनके तकरीरें होती है या इनका चुनाव लड़ने का ढंग होता है, उससे साफ साफ झलकता है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम सांप्रदायिकता के सहारे हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। इनका सीधा सीधा इस वजह से जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, इनसे किनारा कस रही थी। और आप जैसा कि देखेंगे कि 2012 से पहले ये केवल हैदराबाद ही में चुनाव लड़ते थे और कहीं नहीं चुनाव। 2014 में इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिला तेलंगाना में। इससे पहले इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं था। जब तेलंगाना के चुनाव 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीते हैं तेलंगाना में, जब इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिला। इससे पहले ये शहर की एक पार्टी के तौर पर ये माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए 2012 के बाद से ही ये पूरे भारत में मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेहाद का नारा देना इन्होंने शुरू किया, जिससे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जहन में था कि ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर पार्टी इनसे किनारा कसती चली आ रही थी। अब ये बिहार में चुनाव का वक्त आया, ये इमोशनल ब्लैकमेल करने के उतरे कि हमें दो वरना हम खेल बिगाड़ देंगे। जैसे कि पहले कहा नहीं था, हम लोग खेल खेलते थे कंचे का, ये हमें खिलाओ वरना हम तो खेल बिगाड़ देंगे। ये एक धमकी के मतलब एक धमकी दे रहे हैं पूरी तरह से सेकुलर पार्टियों को। और मुझे नहीं लगता है कि सेकुलर पार्टियों को, अगर सेकुलर पार्टी के सामने ये स्थिति है, अगर इनके साथ में लेती हैं तब भी वो खाई में जा रही हैं। अगर इनको साथ में नहीं ले, कहीं पर कामयाब हो रहे हैं, कहीं पर ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये जब इनसे दलित की बात करते हैं या तमाम सी बातें करते हैं, लेकिन ये चुनाव वहीं से लड़ते हैं जहां से मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है। अगर ये बाकी सबके साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहते होते, ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ सकते थे। और भी जो स्टेट है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, जहाँ माइनॉरिटी मुसलमानों की आबादी बिल्कुल ना के बराबर है, वहाँ क्यों चुनाव नहीं लड़ने जाते? ठीक है मारूफ भाई, आपकी बात समझ लिए। मैं फैयाज भाई दोबारा इस सवाल पे आ रहा हूँ। ये सवाल किया गया, लगातार 3 लोगों ने सवाल किया, इसलिए मैं दोबारा ही सवाल पे आ रहा हूँ कि ये मुसलमानों की ही जिम्मेदारी क्यों है सेकुलरिज्म को बचाने की? भाई अगर वो कम्युनल होके पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि मीम जो है कम्युनल है, जैसा कि मारूफ भाई कह रहे हैं, उनको उसका नाम भी जो है सेकुलर नहीं है, वो अपने आप में डिबेट है। लेकिन जो अगर कोई कहना चाह रहा है कि हम सेकुलरिज्म का अब जो है झंडा नहीं उठाएंगे, अब हम भी उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह से बहुसंख्यक खेल रहा है, ठीक है, और हम जो है ओवैसी के साथ खड़े, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप म्यूट हैं, आप जरा सा अनम्यूट कीजिए जी। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान बनवा लें, क्या दिक्कत है फिर? हाँ पाकिस्तान बनवा लो एक और। ये बेहुदा सवाल है, बदतमीजी वाला सवाल है भारतीय लोकतंत्र में, इस तरह के सवाल करना।
और ये बताता है इस तरह के सवाल करने वाले लोगों का चरित्र की जो है वो बिल्कुल द्विव राष्ट्र सिद्धांत को फॉलो करना चाहते हैं, द्विव राष्ट्र सिद्धांत का रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। वैसी और उस तरह के, मैं तो उसको राजनीतिक गुंडा कहता हूँ, उस तरह के लोगों को प्रश्रय देना उस तरह के लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम ओवैसी पे डिबेट कर रहे हैं। उसको तो आउट ऑफ लोकतंत्र से बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान का सवाल था कि मुसलमान क्यों सेक्युलरिज्म बचाए। देखिए, हाँ देखिए, मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है समाज में, या तो अशराफ है या पसमानदा है। तो सवाल आप ऐसे करिए कि जो अशराफ है उसी की जिम्मेदारी क्यों सेक्युलरिज्म बचाना। मुस्लिम समाज को लीड करता है अशराफ, पसमानदा भी उसके पीछे पीछे जाता है। पसमानदा आंदोलन चूंकि कमजोर है, जन जागरूकता का कार्यक्रम बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी एक विभेद है समाज के अंदर। तो देखिए, अशराफ बैलेंस बनाने में माहिर होता है, वो सेकुलरिज्म भी बचाता है और वो कम्युनलिज्म को भी जिंदा रखता है। मुस्लिम लीग से ये शुरू होता है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे काहे का इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब्बा इनके थे सलारे मिल्लत, ये है नकीबे मिल्लत, इनका बिटवा आ जाएगा, पता नहीं कौन सी मिल्लत लेके चलेगा वो। ये पूरे घर का नियोक्तिज्म है, एक घर का परिवार का बना रखा है आप लोगों ने। और इत्तेहादुल, काहे का इत्तेहाद भाई, कै ठो आपके पार्टी में पसमानदा है, जुल्हा दुनिया नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी कितने हैं आपके पास है? और कब से सदर बने हुए हैं आप, कहाँ का लोकतंत्र है? ये किस तरह की बात है? देखिए, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। पसमानदा इसमें बेवकूफ बनता है, अशराफ होशियार है। अशराफ ओवैसी के साथ भी लगा हुआ है, भाजपा के साथ भी लगा हुआ है, सेकुलर पार्टियों में भी लगा हुआ है। अशराफ अपने सत्ता वर्चस्व के लिए हर जगह मेंटेनेंस बना के रखा हुआ है। बेवकूफ हम जैसे पसमानदा है जो नारे तकबीर और इस्लाम खतरे में है, फलाना खतरे में है, उसके लिए हम इसके पीछे बातते हैं। ये इस तरह का सवाल कि मुसलमान और मुस्लिम नाम से पूरी राजनीति करते हैं कि मुसलमान ये मुसलमान वो। अरे किसी को बना दो, किसी पसमानदा को अपने पार्टी का अध्यक्ष, तो हम मान लें कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं। अच्छा, नाम इतना मीठा मीठा, हमारी बात पूरी होने दीजिए। ये मुस्लिम लीग, वो अशराफ लीग, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, ये इत्तेहादुल अशराफीन है। खूब अच्छे समझिए, ढोंग है, ये चोला ओढ़े हुए हैं इस्लाम का, मुसलमान का। तो ऐसे ऐसे, और इनका काम ही है हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, इस देश के जो भाईचारा है उसको बर्बाद करना, तबाह करना। ये जो है मुस्लिम लीग चली गई, अशराफियत आज भी है, वो मानसिकता द्विराज सिद्धांत की आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर इत्तेहादुल मुस्लिमीन तक ये बड़ी कहानी है। और इस देश के अंदर मेन मुख्य धारा की मीडिया ने वैसी को दूल्हा बना के रखा हुआ है। बहुत ही खतरनाक बात है इस देश के भाईचारा के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म के लिए। सेकुलरिज्म का जो हमारा भारतीय भूमि है उसका नेचर रहा है, कई मजहब कई धर्म के लोग हम एक साथ रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पार्टी को वोट देते। लेकिन इस तरह के लोग, मुस्लिम लीग की मानसिकता, मैं हमेशा कहता हूं कि वैसी जिंदा पार्ट 2 है और MIM मुस्लिम लीग पार्ट 2 है।